नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, अगर हाई कोर्ट में आपको चपरासी बनना है, हाई कोर्ट में अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है या आपको ड्राइवर बनना है इत्यादि बहुत सारे अदर भी पद आए हैं। टोटल 3306 पोस्ट आया हुआ है हाई कोर्ट में भर्ती के लिए। इसमें योग्यता जो मांगा गया है 10th और 12th, अगर ये दो योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ भी नहीं मांगा गया है, तो संपूर्ण वीडियो को देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, सरकारी नौकरी लेने की जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा बताते रहता हूं कि कौन सी सरकारी भर्ती आपके लिए आया हुआ है। आप तक पहुंचते रहेगा, तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर की हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आगे हम सब कुछ डीपली समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टोटल पोस्ट की बात करें तो 3306 है। अप्लाई डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर से ही आपका स्टार्ट हो चुका है और अंतिम जो तिथि है 24 अक्टूबर 2024 तक है। फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपया, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया, एसी एसटी के लिए 600 रुपया। एज की बात करें तो 18 वर्ष से आपका 40 वर्ष तक एज अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे ग्रुप डी के सिलेबस की हम चर्चा करें तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग जो होगा 90 मिनट होगा, नो निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे एक बात समझना है, इसको स्टेज 1 और स्टेज 2 में एग्जाम लिया जाएगा। स्टेज 1 में आपका सब कुछ सेम रहेगा, वहीं पे स्टेज 2 में आइएगा तो फिर सब कुछ सेम रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, टाइमिंग 90 मिनट होगा, नो निगेटिव होगा। सब्जेक्ट सब कुछ हुआ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। अब आइए यहाँ पे ग्रुप सी के हम सिलेबस की चर्चा करें। ग्रुप सी के सिलेबस में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ रहेगा। यहाँ भी आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टाइमिंग 90 मिनट, नो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एक चीज सेकंड स्टेप में आपका बदल जाएगा। यहाँ पे स्टेज 1 तो आप दीजिएगा, लेकिन स्टेज 2 में आपसे टाइपिंग मांगा जा रहा है। हिंदी आपका 25 वर्ड प्रति मिनट होगा, इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है कि हिंदी का जो आपका अंक रहेगा वो 25 अंक का आपका टोटल टेस्ट रहेगा टाइपिंग। वहीं पे इंग्लिश का भी 25 अंक का रहेगा, लेकिन उस 25 अंक में आपको मात्र 10 अंक लाना है। अगर 10 अंक नहीं लाते हैं तो आपको पास नहीं माना जाएगा, आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि हिंदी में भी 10 अंक और इंग्लिश में भी 10 अंक। अब आइए हम समझते हैं ड्राइवर के बारे में। अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 इसमें भी 2 टेस्ट आपका होगा। स्टेज 1 में आपका लिखित होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ, यही सब्जेक्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, टाइमिंग 90 मिनट होगा। और स्टेज 2 में जो होगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा। और आपको मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा तो ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप कहिएगा कि सर क्वालिफिकेशन आपने नहीं बताया, हम डीपली आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। वहाँ पे किस किस पद पर आपका भर्ती आया हुआ है, किस पद पर कितना भर्ती आया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, संपूर्ण डीपली एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिया गया है और यहाँ पर रिक्तियों की सूची आपको दिया गया है। और ये जो भर्ती आपका आया है इलाहाबाद के तरफ से, उच्च न्यायालय के तरफ से निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 संक्षिप्त विज्ञापन। यहाँ पे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु आहार उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण निम्न है। कहने का मतलब ये है कि आप एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप
चाह रहे हैं कि दूसरे भी पद के लिए, जैसे कि ग्रुप सी में भी अप्लाई किए, ग्रुप डी में भी अप्लाई कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ी अलग अलग देना होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्रम संख्या दिया गया है 1 और पद नाम यहाँ पे दिया गया है। ये जो आपको बहाली हम बता रहे हैं प्रथम में, जो ये ग्रुप सी श्रेणी ग यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ग्रुप सी लेवल का है, आशु लिपि का है, और इसका जो है यहाँ पे आपको योग्यता दिया गया है स्नातक एवं नाइलिट यानी कि डायक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र 25 या 30 शब्द प्रति मिनट के गति से हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए। और इसमें टोटल रिक्तियों की संख्या जो है 583 है। एज जो है 18 से 40 है। वेतन जो है 5200 से 20,200 है। यहीं पे 2 नंबर की बात करें, क्रम संख्या 2 पे हम आ गए। श्रेणी ग संवर्ग पद, इसमें 2 पद आपका है, कनिष्ठ सहायक और दूसरा है देव प्रशिक्षु। इंटरमीडिएट इसमें आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, और डायक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र 25 या 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए, जिसमें 1054 टोटल पोस्ट है, जिसमें 932 कनिष्ठ सहायक के लिए है और 122 देश प्रशिक्षु के लिए है। और यहाँ पे देखिएगा 18 से 40 वर्ष आपका दिया गया है एज, और 1/7/2024 आपका काउंटिंग है एज का, और 5200 से 20,200 आपका मंथली है, और ग्रेड पे जो है वो 2000 है। यहाँ पे आइए 3 नंबर में, तो ये भी आपका ग्रुप सी लेवल की ही भर्ती है, और ये ड्राइवर का है। तो ड्राइवर के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपका जो योग्यता मांगा गया है हाई स्कूल अगर आप सिर्फ है, और इसके अलावा 4 पहिया वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। 3 वर्ष से अगर कम अवधि के है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा के है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आपका एज होना चाहिए। 1/7/2024 से काउंटिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो वेतन है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 है। 4 नंबर में आइए, यहाँ पे ग्रुप डी की अब भर्ती है 4 नंबर, और ये आपका यहाँ पे देखिएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन 1 नंबर में दिया गया है, और इसका जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उससे समकक्ष संस्था से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपने ITI कर रखा है 1 वर्षीय या कोई भी उससे समकक्षी अगर कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर 2 नंबर कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस सर्वर, इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए। 3 नंबर जो है अर्दाली चपरासी कार्यालय चपरासी, तो इसमें जूनियर हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल से आपके पास नीचे का भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मालिक, कुली, इसमें जूनियर हाई स्कूल, आप समझ गए हैं जूनियर हाई स्कूल का मतलब। 5 नंबर जो है स्वीपर कॉम फार्सर, कक्षा 6 आपको दिया गया है, तो 6ठी क्लास का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो बहाली है 1639 टोटल है, मतलब ये चारों को मिलाकर। अब यहाँ पे देखिएगा एज सेम है, 18 से 40 वर्ष है, और यहाँ पे जो वेतन है 1 से लेकर 4 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वेतन आपको दिया गया है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। लेकिन जो 5 नंबर है यानी कि कक्षा 6 वाला, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कक्षा 6 लेवल का जो भर्ती है, ये आपका फिक्स वेतन पे है, 6,000 रुपया फिक्स वेतन प्रति मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। दोस्तों अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम जो तिथि है 24 अक्टूबर 2024 तक है।